Okay, okay. Now we are going to start. Now we are going to start second day of 10 words daily चैलेंज। ठीक, तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड का मतलब यही है कि भाई जैसे भी करके 10 वर्ड जानना है हमको डेली। ठीक, just a minute, I will connect to my net, internet connection जरूरी है। Today I will make that better because first day that was too lengthy, but this day I told you nice. Okay, now last day we have stopped by alternate. Alternate means by tones. किसके बाद किसको, किसके बाद इसके बाद इसको, that's why the process is goes on. मेरे बाद ओ, मेरे उसके बाद ओ, that was alternate. A and B comes to work, then they worked alternate days. Alternate days means जो दिन A काम करेगा वो दिन B नहीं आएगा, जो दिन B काम करेगा A नहीं आएगा। ठीक, that's the meaning of alternate. उसके बाद क्या आ जाता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में बहुत डिफरेंस है, पहले जान लेते। अल्टरनेट हम कल पढ़े थे, मीनिंग था, फिर से आज वही कैम्ब्रिज डिक्शनरी लेते हैं। अल्टरनेट एक वर्ब था, अल्टरनेट एक वर्ब था जिसका मीनिंग था वन आफ्टर अनदर, और इन्हें अल्टरनेट डेज मतलब अलग अलग दिन। उसके बाद होता है अल्टरनेटिव। दोनों सिमिलर लुकिंग कुछ बात है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। अल्टरनेट का मतलब यो एक वर्ब है, अल्टरनेटिव का मतलब एडजेक्टिव है। I have a alternative way. What? Alternative way. way मतलब नाउन। नाउन को जो डिफाइन करता है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। तो एडजेक्टिव कौन हो गया, अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव याद रखना पड़ेगा हमको। क्या याद रखना है हमको, अल्टरनेटिव एक एडजेक्टिव है। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या बोल रहा है, अन अल्टरनेटिव प्लान और मेथड इज वन ऑफ द यू कैन यूज इफ यू डोंट वांट टू यूज अनदर वन। ठीक, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वही बोला कि भाई एक प्लान को आप नहीं याद रख सकते या नहीं पालन करना चाहते तो आप अल्टरनेट वे ढूंढ सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब और एक वे। Alternative things are considered to be unusual, often have small but a enthusiastic group of people who support them. ठीक, that's all about alternative. Alternative is a adjective. उसके बाद आते हैं क्या, अल्टरनेटिव के बाद अल्टरेशन। ठीक, उसके बाद आया अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरेशन का मतलब होता है ए चेंज, यूजुअली स्लाइट चेंज। वही बोला कि भाई स्लाइट चेंज को बोलते हैं अल्टरेशन। वो क्या हुआ कि कुछ भी चल रहा है जिंदगी में कुछ अल्टरेशन आएगा। अल्टरेशन का मतलब स्मॉल चेंजेस को बोलते हैं अल्टरेशन। ALTERATION, स्लाइटली चेंज को बोलते हैं अल्टरेशन। Several police officers are being questioned about the alteration of documents. Documents को slightly change करने के लिए उनको क्वेश्चन किया गया है। The house needed extensive alteration when we moved in.
The house needs extensive alteration. Alteration means the small changes. Extensive मतलब high changes. When we moved in, हम जब आए तो उस घर को बहुत ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत थी. Some alteration to our original plans might be unnecessary. कुछ अल्टरेशन हमारा ओरिजिनल प्लान में एक अननेसेसरी थिंग रहेगा, वो ही बोल रहा है. तो उसका सिनोनिम आ गया अमेंडमेंट, चेंज, मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन. म्यूटेशन आपको पढ़ा होगा कि भाई म्यूटेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. हमारा पहले था क्या, मुझे सॉरी, हमारा एक सिंग था, वो बोल रहे थे कि इसका गेंडे का जो सिंग था ना, वो धीरे 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 चेंज हो रहा है. ठीक. प्रोसेस ऑफ चेंजिंग. अल्टरेशन खत्म. स्लाइटली चेंज. एक छोटा सा वर्ड लिख लीजिए, उसके बाद सॉरी सेंटेंस लिख लीजिए, उसके बाद खत्म. जो भी आपको जो भी अच्छा लगे, ये तीनों में से ले सकते हैं. द हाउस नीड एक्सटेंसिव अल्टरेशन. अगर आप चाहे तो अलग भी ले सकते हैं. नीट है. ये एक नाउन है. क्या है? एक नाउन. अल्टरेशन के बाद क्या आ जाएगा? अल्टरकेशन. ठीक. अल्टरकेशन, ALTERCATION. अल्टरकेशन. अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरकेशन मतलब चेंज. वर्ड सॉरी. ठीक है. अल्टरकेशन आ गया. According to witness, the altercation between two men started inside the restaurant. A loud argument or disagreement. मतलब कलेश बोल सकते हैं आप लोग. क्या बोल सकते हैं? कलेश. इसका ये आ जाता है क्वारल. क्वारल का स्पेलिंग याद रख लीजिए, QUARREL. QUARREL. क्वारल. वो क्या बोल रहा है कि भाई अल्टरकेशन हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में फाइट हो रहा है. According to witness, the altercation between two men started inside the restaurant. Altercation between Ram and Sita started for people of Ayodhya. Altercation between Ram and Sita started for people of Ayodhya. अयोध्या के लोगों के लिए राम और सीता के बीच में अल्टरकेशन शुरू हो गई. अल्टरकेशन का सिनोनिम क्या होता है? आर्ग्यूमेंट. उसके बाद होता है क्या? वो छोड़ दीजिए, इडियम है ये, इसको छोड़ दीजिए. बिकरिंग, ये थोड़ा याद रखना है. बिकरिंग. उसके बाद बस्ट अप. बस्ट अप मतलब आएंगे. उसके बाद कंटेंशियस. कंटेंशियस का मतलब भी वही है, डिंग डोंग. बस्ट अप. केयरफुल. केयर. क्रिफाफल. ठीक. क्रिफाफल. क्रिफाफल. ठीक. इसका मतलब भी वही है, द ग्लास और ब्रोकन इन द क्रिफाफल. क्रिफाफल मतलब वो जो कलेश चल रहा है व आर्गुमेंट चल रहा है, इसके अंदर ग्लास टूट का. मिसअंडरस्टैंडिंग. रिवॉल्व. ठीक. इतना डीप में जाने का कोई जरूरत नहीं. सिर्फ याद रखिए अल्टरकेशन का मतलब है क्वारल. क्वारल का मतलब क्लेश. उसके बाद होता है अमिएबल.
अमेबल हमारे स्कूल में बहुत था अमेबल। मेरा अभी तक जुबानी याद है भाई। अमेबल का मतलब होता है बहुत ही स्वीट पर्सन जो सबके साथ फ्रेंडली है। अमेबल अमेबल मतलब प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। वही देखिए, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। FRIENDLY फ्रेंडली याद रख के लिखिएगा इसको। इस में अमेबल है तो आप इसको लिख सकते हैं। ये है एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। और क्या लिखिए, ही इज ए अमेबल मैन। ठीक, खत्म बात। अमेबल का मीनिंग खत्म। उसके बाद सिनोनिम हो गया अफेबल। अफेबल का मतलब ये है, वही है गुड ह्यूमर। गुड ह्यूमर का मतलब भी वही है। ठीक, अमेबल खत्म। अमेबल का बाद आता है अमिकेबल। अमिकेबल मतलब AMICABL, अमिकेबल। अमिकेबल का मतलब क्या आ गया? अमिकेबल का मतलब आ गया, वो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब आ गया रिलेटिंग टू बिहेवियर बिटवीन टू पीपल इज प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। वही बात आ गया फ्रेंडली। इसका अमेबल का मतलब भी वही था भाई, फ्रेंडली बंदा। और अमिकेबल का मतलब भी वही हो गया, फ्रेंडली। ठीक, his manner was perfectly friendly and perfectly amicable, but I felt uncomfortable। ठीक, उसके मैनर जो था ना बहुत ही अमिकेबल था। अमिकेबल मतलब बहुत ही अच्छा था, पर आई फील डिसकंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। क्या मेरे को अच्छा नहीं लगा। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा? अमिकेबल। अमिकेबल का वो एक एडवर्ब फॉर्म लिख रहा है अमिकेबली। अमिकेबली मतलब एक एडवर्ब फॉर्म है। जो ये बोल सकता है ही टॉक विथ मी इन अमिकेबली। अमिकेबली मतलब बहुत ही अच्छे से उसने बात किया मेरे से। ठीक, एन अमिकेबल डिमेट, ये लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ जाएगा? एनुअल। एनुअल का मतलब आपको पता होगा, इन एवरी ईयर। एनुअल बजट प्लान आता है, वही बोलता है इन एवरी ईयर। इसका स्पेलिंग क्या है ये देख लीजिए। इसका स्पेलिंग है ANNUAL, एनुअल। ठीक, हैपनिंग वंस इन एवरी ईयर, ये तो आपको पता ही होगा। तो पर एक छोटी सी चेंज कर लीजिए, छोटा सा चेंज कर दीजिए इसमें। इसको कीजिए, ये कर दीजिए अन्नल। पढ़ेंगे वही शायद, अन्नल। उसको अनुअल पढ़ते हैं, इसको अन्नल। पर मीनिंग क्या आ गया? टू ऑफिशियली अनाउंस दैट समथिंग सच ए लॉ एग्रीमेंट मैरिज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब सब बंधनों से उसको मुक्त कर लिया। वही को बोलते हैं annul, टू मेक ए नल। ठीक, annul टू मेक ए नल। कोई से भी चीज है उसको नल प्रूव करने से
उसको annul बोलते हैं, टू मेक annul। ठीक। His second marriage was annulled because he never divorced his first wife। annul मतलब ये एक verb रहेगा, तो क्या रहेगा इसमें, his second marriage was annulled due to he has never divorced his first wife। पहले के होने के कारण सेकेंड वाइफ को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। 1 2 3 4 5 और 3 ही वर्ड बचे, शायद 16 मिनट 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आंसर। क्यों लिख रहा हूँ आंसर, ये भी जानना पड़ेगा। आंसर का मीनिंग क्या होता है, आप किसी को आंसर कैसे दे रहे हो, जब क्वेश्चन आए तो ये एक नाउन है और मीनिंग है रिएक्शन टू ए क्वेश्चन। किसका, रिएक्शन टू ए क्वेश्चन। तो रिएक्शन टू ए क्वेश्चन इज आंसर, बट if I will say that is a different meaning than reply। रिप्लाई का मतलब है टू आंसर। टू आंसर मतलब बात तो वही है, आंसर का बात जो भी है, रिप्लाई का भी बात वही है, पर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आंसर बोलते हैं। पर जब आपको कुछ मेल आए, मेल आपको आ गया, ऑफिशियल मेल आ गया, आप रिप्लाई देंगे, समझ रहे। तो जब आपको आंसर देना है तो मेल का आंसर नहीं दिया जाता, मेल का रिप्लाई करा जाता है। ठीक, तो ये सब याद रखने की बात है। आई ट्राई टू रिप्लाई टू लेटर्स द डे आई रिसीव देम। ठीक, वही वो लगाओ, ये भी एक नाउन है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब आंटी का, जब आ गया बात आ गया आंटी का, आंटी आ गया मतलब नेगेटिव वर्ड आ गया। एंटीपैथी का मतलब क्या हो जाए, एंटीपैथी का मतलब आ जाएगा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। मतलब किसी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि एंटीपैथी। BMW, बी में होता है बजट सेशन, एम में मानसून, वो डब्ल्यू में विंटर। तीनों सेशन होता है। तीनों सेशन को छोड़ के और प्रेसिडेंट चाहे तो एक इंटरिम सेशन इमरजेंसी में बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन बैठ सकता है। जॉइंट सेशन बैठने के लिए 3 रीजन चाहिए। अगर कोई भी हाउस नहीं माना तो जॉइंट सेशन बैठ सकता है। अगर किसी हाउस में बोल देता हूँ, अगर किसी हाउस में डिसएग्री किया हुआ है उस अमेंडमेंट को तो वो जॉइंट सेशन बैठ सकता है। और वो जो बिल 6 मंथ्स के लिए दबा गया है, मतलब उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसके लिए भी बैठ सकता है जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा के लोग आके बैठेंगे, जॉइंट सेशन चलेगा। ठीक है, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, वही बात आ गई, स्ट्रॉन्ग
डिसलाइक, जिसका मीनिंग आपको आ जाएगा, सॉरी, जिसका पार्ट्स भी आ जाएगा नाउन, a feeling of strong dislike. Despite of the deep antipathies between them, the two sides have managed to negotiate an agreement. Okay. Despite deep antipathy between Rahul Gandhi and Modi, and PM Modi, Rahul Gandhi hugged him in a sarcasm manner. ओके, खत्म। आज का सेशन इसी पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।